तो यह सिनोनिम का ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ 20-25 सिनोनिम देखेंगे। इसमें से पहला सिनोनिम है बेनिफुल। बेनिफुल मतलब होता है लाभदायक, है ना, परोपकारी, बेनिफिट लाभदायक। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाभदायक, बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बेनिफिट मतलब क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, बेनिफुल मतलब भी लाभदायक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। इविल मतलब बुराई होता है, लॉस मतलब हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, बेनिफिट, क्योंकि बेनिफुल एडजेक्टिव है तो बेनिफिट भी तो क्या एडजेक्टिव ही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है बारबेरियन। बारबेरियन मतलब होता है जंगली, असभ्य आदमी, है ना, आवारा, ये सब होता है जंगली। तो एरोगेंट मतलब तो घमंडी होता है। इम्पोलाइट मतलब, पोलाइट मतलब विनम्र, अब इम्पोलाइट मतलब अविनम्र। इसका हो जाएगा असभ्य। सिनोनिम क्या होगा, अनसिविलाइड। अनसिविलाइड मतलब होता है असभ्य, असभ्य जिसका शिष्टाचार नहीं है, समझ में नहीं आता, है ना, असभ्य हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है बैरिकेड। बैरिकेड मतलब होता है बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना, रुकावट डालना, बाधा डालना, रुकावट डालना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, बैरियर। बैरियर मतलब भी होता है बाधा, रुकावट, बाधा, बाधा, रुकावट। पैसेज मतलब तो कोई चीज, रास्ता हो गया पैसेज। टर्बुलेंट मतलब उपद्रव, थोड़ा हल्ला, शोरगुल, इस तरह से। और एजिटेशन, एजिटेशन मतलब क्या होता है, एजिटेशन मतलब होता है, एजिटेशन मतलब होता है उत्तेजित, या मानो कि तंग करने के लिए भी कह सकते हैं एजिटेट, गुस्सा, एजिटेट हो रहा है, तंग आ गया कोई काम करके, करते करते, है ना, इस तरह से तंग आ गया। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो गया 30 का, बैरिकेड का। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते। 31 में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है बार्टर। बार्टर मतलब होता है अदला बदली करना, कोई वस्तु किसी चीज़ से अदला बदली करना, है ना, विनिमय, जिसको कहते हैं विनिमय, अदला बदली करना, क्रम विनिमय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब भी क्या होता है, अदला बदली करना, विनिमय हो जाएगा। ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना। हार्डली मतलब मुश्किल, बहुत मुश्किल से कोई चीज़ होना, या न के बराबर, ये भी कह सकते हैं अर्थ में, सेंटेंस के अर्थ में। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सचेंज, अदला बदली करना। बार्टर मतलब क्या होता है, अदला बदली करना, क्रम विनिमय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैटल। बैटल मतलब क्या होता है, लड़ाई, युद्ध, लड़ाई, युद्ध। कॉन्फ्लिक्ट मतलब भी होता है विरोध, लड़ाई, युद्ध, यो भी हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइम मतलब चढ़ना, आर मतलब बाजू, फ्लाइट मतलब जैसे गाड़ी उड़ी का फ्लाइट उड़ता है ऊपर में, तो फ्लाइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा ए, कॉन्फ्लिक्ट, बैटल का। अब क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में करा है बिगाइल। बिगाइल मतलब होता है धूर्त, धूर्त लोग, धोखा देने वाला, है ना, चालाक आदमी, धोखा देने वाला, चालाक आदमी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसीव। डिसीव मतलब भी होता है धोखा देना। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, डिनाई मतलब इनकार करना, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। डिसेंट मतलब कि भी इनकार करना, असहमति। ये तीनों सिनोनिम है ऑप्शन में, लेकिन जो डी है वो धोखा देना, बिगाइल। बिगाइल मतलब भी धोखा देना होता है, धूर्त लोग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में भी वही कह रहा है। 34 में भी कहता है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मतलब परोपकारी होता है, किसी दूसरे को हेल्प करना, परोपकार के काम करना, या लाभदायक भी कह सकते हैं। डू गुडर, जो अच्छा करता है ना, डू गुडर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी गार्जियन। ए तो गार्जियन मतलब अभिभावक होता है, जैसे कि कोई फॉर्म भरते हैं तो क्या खोजता है, हस्ताक्षर खोजता है, तो गार्जियन का ही हस्ताक्षर खोजता है। तो गार्जियन में ज़रूरी नहीं है कि माता पिता होगा, उसके
चाचा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन, गार्जियन बन सकते, ग्रांटर कर सकते, जो उससे संबंधित हो। सेंट मतलब साधु हो गया, सेंट मतलब साधु, और इनिमी मतलब दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है बेनिफैक्टर का। ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, कोई मैनेजमेंट में पूछा हुआ तो कोई एनडीए में पूछा हुआ है। मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ। यहाँ पर बेनीवोलेंट है, बेनीवोलेंट और लगता है 2001-2002 ईस्वी में पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। बेनीवोलेंट मतलब होता है परोपकारी, ये भी दूसरे का उपकार करने का ही अर्थ होता है, परोपकारी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अफेक्शनेट्स, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर होता है स्नेह, स्नेह, चाहत, चाहत, ये हो जाएगा। चैरिटेबल मतलब दयनीय, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, हेल्पफुल मतलब मददगार। तो लगभग सब सिनोनिम ही है एक दूसरे के। हेल्पफुल मतलब मददगार, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हेल्पफुल मददगार, ये सही है। ऐसे सब सिनोनिम ही है, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हेल्पफुल, परोपकार। जो हेल्प करता है तो परोपकार करता है, तो दूसरे को मदद ही कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, हेल्पफुल। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में करा बिसाइड, बिसाइड मतलब जब्त कर लेना, बंदी बना लेना, है ना, बंदी बना लेना, जब्त करना, बंदी बना लेना, जब्त करना। ठीक है। इनसर्कल इसका हो जाएगा आंसर। इनसर्कल मतलब किसी को अपने गिरफ्त में ले लेना, बंदी बना लेना, है ना, गिरफ्तार कर लेना। ठीक है। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट करना, ट्रबल मैंने परेशान करना, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इनसर्कल्ड। ठीक है, इनसर्कल्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजार, विजार मतलब अभी मैंने बताया था कि विजार मतलब होता है सन की असभ्य लोग, असभ्य लोग, न सन की असभ्य लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सन की, ये हो जाएगा इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब क्या आता है, सन की, विचित्र, अजनबी, एकदम अजीबो गरीब। फेयर मतलब गोरा आता है, मेला भी होता है। यंग मतलब जवान, नॉर्मल मतलब सामान्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 के, विजार के। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कहता है ब्लैंड, ब्लैंड मतलब क्या होता है, ब्लैंड मतलब होता है कि सुहावना, अच्छा लगना। अनप्लीजेंट, देखो ये अनप्लीजेंट मैंने अनप्लीजेंट मैंने क्या होता है, असुहावना। असुहावना मतलब कि मौसम के विरुद्ध, असुहावना। हर्ष मतलब भी कर्कश, जो अच्छा नहीं लगे, कर्कश, तीखापन, खराब आवाज़ जैसा या तीखा लगे। इरिटेट मतलब तंग हो जाना, तो अफाइबल ही तो होगा इसका आंसर। ब्लैंड मतलब भी दोस्ताना, मिलनसार, फ्रेंडली, है ना, दोस्तपूर्ण। और ब्लैंड मतलब भी होता है ये दोस्ताना, एकता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेबल। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 ब्लेमिश, ब्लेमिश मतलब होता है निंदा करना, अपमान करना, है ना, निंदा करना, अपमान करना हो जाएगा आंसर। तो टार्निश मतलब भी होता है, टार्निश मतलब भी क्या आता है, गंदा करना, निंदा करना, अपमान करना, है ना, टार्निश। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, प्यूरिफाई तो एंटोनिम हो जाएगा निंदा करना के। डिजेक्ट मतलब होता है उदास, दुखी, है ना, दुखी, उदास। डिजेक्ट मतलब दुख, दुख कह सकते हैं। ब्लेमिश मतलब निंदा करना, तो टार्निश ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। टार्निश मतलब गंदा करना, निंदा करना, धब्बा लगाना। टार्निश में धब्बा लगाना, कलंकित कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में करा ब्लिथसम, ब्लिथ है या ब्लिथसम, ब्लिथ है या ब्लिथसम, दोनों का अर्थ क्या होता है, खुशी, आनंदित, है ना, दोनों का ही अर्थ होता है खुशी, आनंदित। और जॉयस मतलब भी होता है आनंदित, खुशी, है ना, जॉयस, आनंदित, खुशी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। अदर वर्ल्डली मतलब अदर सांसारिक रूप, ग्रेसफुल मतलब माफ़ी, गिड्डी मतलब कोई दूसरा चीज़ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, जॉयस, जॉयस हो जाएगा इसका आंसर, जॉयस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोनस। ये 41 में बोनस मतलब एक्स्ट्रा चीज़ देना, एक्स्ट्रा
रुपया देना या तो एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा कुछ देना। इसे कह सकते हैं कि ऑफर के रूप में गिफ्ट, इसे गिफ्ट कह सकते हैं, है ना। तो रिवार्ड पुरस्कार, ये इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रिवार्ड पुरस्कार, है ना। टेरर मतलब तो आतंक होता है, टेरर मतलब तो आतंक होता है, टेरर मतलब आतंक होता है। पनिशमेंट, पनिशमेंट मैंने क्या आता है, सज़ा, पनिशमेंट मैंने क्या आता है, सज़ा। बोनी, बोनी, बोनी मतलब भी कोई दूसरा चीज़ होता है। तो ये ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, बोनस का ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 में, तो बूम, बूम मतलब होता है विस्फोट करना, विस्फोट होना। बूम मतलब होता है विस्फोट होना किसी चीज़ का, जैसे पटाखा है या किसी कुछ आग में देते हैं पकने के लिए तो अचानक आवाज़ करता है, या टायर पंचर होता है तो विस्फोट के तरह आवाज़ करता है, एक्सप्लोजन। वही बूम मतलब विस्फोट करना, और एक्सप्लोजन मतलब भी क्या होता है, विस्फोट करना, विस्फोट होना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, एक्सप्लोजन सी। वाइगर मतलब होता है साहस, बलिष्ठ, ताकतवर, धैर्य, ये होता है जोश, जोश जिसको कह सकते हैं उमंग। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स मतलब श्राप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्सप्लोजन, बूम का, बूम मतलब विस्फोट होना। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कह रहा है बाउंटी, बाउंटी मतलब भी होता है प्रचुर, थोड़ा अधिक मात्रा में, प्रचुर, ज़्यादा मात्रा में। तो इसे हम कह सकते हैं गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट भी कह सकते हैं, गिफ्ट, उपहार। बाउंटी मतलब उपहार भी होता है, उपहार। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध, हेल्प मतलब मदद, सपोर्ट मतलब भी मदद। तो गिफ्ट होगा इसका आंसर, ऑफर, कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है बोर्जियस। देखो अरिस्टोक्रेट तो बहुत पुराना चीज़ है, एनिमेटेड मतलब कि वही हो गया आनंदित, जोश, जो होता है एक्साइटेड। लाइवली मतलब कि जीवित बार, इसमें भी उमंग है ना कुछ करने की। लेकिन ऑर्डिनरी क्या होता है, सामान्यता, जो चलता आ रहा है उसी तरह से सामान्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्यता। बर्जियस, बर्जियस का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्डिनरी। बर्जियस मतलब भी सामान्यता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 45 को 45 में कह रहा है केजोल। केजोल मतलब क्या होता है, केजोल मतलब होता है खुशामद करना, फुसलाना, है ना, चापलूसी करना, फुसलाना, खुशामद करना, ये कह सकते हैं। खुशामद करना, चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना, है ना। कोएक्स मतलब भी होता है चापलूसी करना, फुसलाना, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। स्कोर्न मतलब निंदा करना, स्कोल्ड मैंने डांटना। रिडिकल मतलब क्या होता है, रिडिकल मतलब होता है उपहास्य। रिडिकल मतलब क्या होता है, उपहास्य, इसका होता है उपहास्य। रिडिकल मतलब उपहास्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि कैंडिड। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करा, कैंडिड। तो कैंडिड मतलब क्या होता है, कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, और स्पष्ट मतलब निष्कपट, सच्चावादी। स्पष्ट नहीं होता है मतलब एकदम सत्यवादी होता है, निष्कपट मतलब निष्कपट होता है। स्पष्ट तो अपैरेंट मतलब होता है, एक्सप्लिसिट मतलब होता है, फ्रैंक, ब्राइट मतलब चमकीला। लेकिन फ्रैंक जो होता है ना, एकदम स्पष्ट बोलता है, झूठ नहीं बोलता एकदम, वो निष्कपट है, सच्चा दिल वाला है ना, निष्कपट, जिसके दिल में कोई भी कह सकते हैं कि झूठापन नहीं है ना, फ्रैंक, ये हो जाएगा फ्रैंक। सत्यवादी ये कह सकते हैं, ईमानदार आदमी, सच्चा ईमानदार आदमी। तो फ्रैंक हो जाएगा, कैंडिड का आंसर फ्रैंक हो जाएगा। जो बोलो मुंह पर बोल दो। कैजुअल, कैजुअल, कैजुअल का क्या होगा, कैजुअल मतलब, कैजुअल मतलब होता है, कैजुअल मतलब होता है आकस्मिक घटना, है ना। कैजुअल मतलब होता है आकस्मिक घटना,
कोई चीज़ अचानक हो जाता है जो मैंने सोचा भी नहीं था, तो एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब भी आकस्मिक होगा, यही सिनोनिम है कैजुअल का। बिलीवेबल मतलब विश्वसनीय, किसी चीज़ पर विश्वास करें। बेनिफिशिएंट मतलब लाभकारिक, लाभकारी, लाभ हो सके, है ना, लाभकारी। रिलेटेड मतलब संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या कह रहा है? 48 में कह रहा है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब होता है शर्त पर किसी चीज़ को त्याग देना, या कह सकते हैं सिर्फ सिंपली कह सकते हैं त्याग देना, है ना। कैपिचुलेट शर्त नियम पर, बात पर रख करके त्याग देना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। रिलाइन क्विस मतलब भी त्याग देना होता है ना। रिलाइन क्विस मतलब भी क्या होता है? त्याग देना। रिलाइन क्विस मतलब भी होता है त्याग देना। कॉनक्वर मतलब काबू पाना, विजय पाना, किसी चीज़ पर हासिल कर लेना, काबू पाना, काबू पाना। लग्जरियस मतलब तो धनी, प्रचुर, अधिक मात्रा में, कह सकते हैं धनी आदमी, समृद्धि आदमी, जो बहुत विख्यात है, प्रसिद्ध है। अचीव मतलब किसी चीज़ की प्राप्ति होना, ठीक है। तो अब हम तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49। 49 में करा कैप्रिसियस। मिलिटेंट मतलब तो होता है आतंक, आतंकवादी जैसा आतंक होता है, आतंक, है ना। कैप्रिसियस मतलब कि एकदम फुर्तीला, मन चंचल। कैप्रिसियस मतलब होता है चंचल, उसका एक जगह मन नहीं रहता है, मन हमेशा बदलता रहता है, चंचल है वो, है ना। वोरेशियस मतलब क्या आता है? भुक्खड़, तो लालची। वोरेशियस मतलब कह सकते हैं लालची, भुक्खड़, पेटू। तो इसका आंसर फिकल होगा। फिकल मतलब भी क्या होता है? चंचल, एक शरारती बच्चा, फुर्तीला, है ना, एक्टिव माइंडेड। कॉन्फाइंड मतलब तो होता है कि एकदम लिमिट है वो, कॉन्फाइंड मतलब तो लिमिट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी होगा फिकल। कैप्रिसियस का क्या होगा? फिकल। अब हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कैटालॉग। कैटालॉग मतलब होता है, कैटालॉग मतलब होता है सूची पत्र। कैटालॉग मतलब क्या होता है? सूची पत्र। कैटालॉग मतलब क्या होता है? सूची पत्र। तो लिस्ट मतलब क्या होता है? सूची पत्र। लिस्ट मतलब भी होता है सूची पत्र, सूची पत्र। मेन्यू मतलब जैसे होटल में जाते हैं तो को खाने का लिस्ट लिखा हुआ रहता है उसमें, और उसका प्राइस भी लिखा रहता है कि कौन समोसा कितना पीस कैसे मिलता है, किस किस चीज़ मिलता है, इस तरह से। बैनर में प्रचार करते हैं, बैनर जैसे दुकान के ऊपर में बैनर लगा लिखा रहता है कि ये दुकान है ना, सुधा इंटरप्राइजेज, इस तरह से कुछ रहता है। पैम्पलेट भी पोस्टर ही होता है, वो भी प्रचार के लिए ही लगाते हैं ना। लेकिन जो लिस्ट है वो क्या होता है? सी नंबर ऑप्शन होगा। जो लिस्ट है और कैटलॉग है वो किसी चीज़ का एक लिस्ट बना रहता है सीरियल ढंग से। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या होगा? पिछले वाला का आंसर क्या होगा? पिछले वाला कैटलॉग का आंसर सी लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और क्वेश्चन कार्निवल। कार्निवल मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीबी, है ना, पूरा विपत्ति, गरीबी। डेस्टिट्यूट मतलब कॉम्पिटेंट मतलब प्रतियोगी, जो हमारे साथ परीक्षा में बैठता है, प्रतियोगी, कॉम्पिटिट करता है ना। कार्निवल मतलब हो जाएगा यहाँ पर उत्सव, हो जाएगा उत्सव पूर्ण, है ना। क्या होगा? उत्सव पूर्ण होगा। कार्निवल मतलब क्या होता है? उत्सव पूर्ण। तो उत्सव पूर्ण। फेस्टिविटी मतलब भी होता है उत्सव पूर्ण। फेस्टिविटी मतलब भी क्या होता है? उत्सव पूर्ण। प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित, संरक्षा किया हुआ है ना, संरक्षा किया हुआ है, संरक्षित है कोई चीज़। प्रोटेस्टेड, है ना, संरक्षित है, प्रोटेक्टेड मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा फेस्टिविटी। कार्निवल मतलब उत्सवपूर्ण और फेस्टिविटी मतलब भी उत्सवपूर्ण। कॉशियसली। कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक। कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक। कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक। जेन्युइनली मतलब स्पष्ट रूप से। जेन्युइनली मतलब स्पष्ट रूप से। केयरफुली मैंने सावधानी पूर्वक। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। लग्जरियस मतलब क्या आता है? अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर कॉशियसली मैंने सावधानी, तो बी ही तो है सावधानी का आंसर, बी नंबर, है ना। बी नंबर क्या हो जाएगा?
आंसर बी सावधानी पूर्वक। कॉशियसली मतलब भी सावधानी पूर्वक। जेन्युइनली तो होता है एकदम निष्कपट असली न जेन्युइन। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है 53 में प्रोसेसन मतलब होता है जुलूस। प्रोसेसन मतलब होता है जुलूस, ठीक है। जुलूस अवलांसे मतलब कि बर्फ़ के क्या था, हिमस्खलन। जो बर्फ़ होता है एक जगह से थोड़ा हट जाता भूकंप के कारण, है ना, हिमस्खलन होता है, स्थल। अवलांसे वाटरफॉल मतलब झरना होता है। बैंक्वेट मतलब भी होता है कोई दूसरा चीज़। इसका ऑप्शन नंबर ए में मैंने गलत टाइप कर दिया क्योंकि प्रोसेसन लिख दिया, तो ए में था कुछ, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर टाइप करने में। प्रोसेसन मतलब जुलूस होता है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था वो ध्यान नहीं है, ठीक है। तो 54 में देखते हैं 54 में क्या करा। सेलर मतलब होता है सेलर इसका बंकर दोनों आंसर होगा कि ऐसी जगह तह खाना जहाँ की बहुत मोटी दीवार से बहुत बड़ा बना हुआ, नीचे खुदा का गड्ढा बना हुआ है ना, गड्ढा बना हुआ है बहुत मोटा से, जहाँ पर ही बहुत मतलब बहुत पुराने चीज़ रह सकते हैं, सामान रख सकते हैं, उसी को कहते हैं सेलर। गड्ढा जैसा था खाना कहेंगे बंकर। तो इसका सेलर और बंकर दोनों एक ही चीज़। सेलर मतलब भी होता है तहखाना गड्ढा ना, और बंकर मतलब भी होता है बेसमेंट, जिसे कि जाते हैं जिसमें बेसमेंट में गाड़ी लगता है। जब कोई घर बड़ा बिल्डिंग बनता है तो फर्स्ट फ्लोर में क्या होता है, सिर्फ 4 गो पिलर ही दिया होता है, बाकी खाली रहता है, तो बेसमेंट हो गया, है ना। तो बेसमेंट उसी को कहते हैं। उसी तरह से गड्ढा भी होता है, लेकिन बस यही गड्ढा कि बहुत कुआं जैसा होता है और खुद थोड़ा गैप रहता है, छिद्र बना हुआ, मोटी दीवार का रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकर, सी नंबर। सेलर भी हो जाएगा। तो अब हम 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेंस्योर मतलब होता है निंदा करना। क्रिटिसाइज मतलब भी क्या होता है, निंदा करना, ठीक है। तो इसका भी क्या आता है, निंदा करना, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एप्रिसिएट मतलब तो होता है एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना। एप्रिसिएट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो ये तो अपोजिट हो गया। ब्लेम मतलब दोषारोपित करना। एब्यूज मतलब भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिसाइज, ए नंबर हो जाएगा, क्रिटिसाइज। 2 क्वेश्चन और बचा है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब होता है कि बाहर की ओर फोर्स लगना। जब कोई चीज़ घूमती है तो बाहर की ओर फोर्स लगना, ठीक है, बाहर की ओर बल लगना। सेंट्रीपिटल फोर्स तो केंद्र की ओर फोर्स लगना, तो ये तो नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रोटेटिंग वो आउटवर्ड माने बाहर की ओर घूमना, केंद्र से बाहर की ओर घूमने की कोशिश करना, तो बल लगना, वही तो बी हो जाएगा। लास्टिंग में तो अंत हो जाना, क्षणभंगुर नष्ट हो जाना। और इफेमिरल मतलब भी क्या होता है, अल्पायु क्षणभंगुर हो जाना, कम समय के लिए जीवित रहना कोई चीज़। 57 का करा सेरेमोनियस मतलब होता है परंपरागत तरीके से जो किया जाता है वही काम, परंपरागत। तो कन्वेंशनल भी क्या है, परंपरागत रीति रिवाज जो चलता आ रहा है, रीति रिवाज। हैबिचुअल तो आदत है। पंक्चुअल मतलब समय पाबंदी, एकदम समय का ध्यान रखना। पॉलिटिकल मतलब राजनीति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक मैंने वीडियो बनाया था। अब मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ।